अपने शरणा करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा सम्र सम्रान ओषा सद्य सुज्यन्ति गया। तो आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण मात्र से वे अमंगल दूर हो जाता है। तो ऐसा स्मरण करने से अमंगल कार्य भी दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अक्षर मुझे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। राजा पृथ्वी ने सुखदेव जी का पूजन किया और संतान ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे महाराज। संतान ने कहा, ज्यादा इसकी प्रशंसा मत करो, ये संत है ना चला जाएगा, इसकी प्रशंसा मत करो, उन्हें ज्यादा बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, उनसे प्रसन्न कर लिया। परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। तो जल्दी सुखदेव जी ने कहा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का कोई कुछ उपाय बताओ ना। जल्दी मरने वाले का क्या करना चाहिए, बस कृपा करके मुझे बताओ। परीक्षित चाहते हैं, यह तो मैं कह नहीं सकता कि मृत्यु को टाल दीजिए। सुखदेव जी टाल सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों पूछा। सुखदेव जी ने कहा, मैं मृत्यु टाल दीजिए, तो सुखदेव जी ने टाल सकते को ऐसा क्यों कहा। परीक्षित को एक प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। वापस सुखदेव जी ने कहा, प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी इस बात को सुनकर गदगद हो गए महाराज। तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न तो जो तुमने किया आपने नहीं लिया। क्यों। तो महाराज पूरे समाज के कल्याण में तुमने प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए किया है। देखो परीक्षित, सत्युग एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती है। सत्युग के बाद में आया त्रेता युग। त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र हो गई थी 10,000। उसके बाद में आया, कौन सा आया, द्वापर युग में होगी, एक शून्य हट गया तो कितना रह गया, 1000 वर्ष। उसके बाद में अभी कौन सा चल रहा है, कलयुग। कलयुग में एक शून्य हट गया, कितनी हो गई, 100 वर्ष उम्र। तो महाराज देखो उम्र, आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को चश्मा लग जाता है ना चश्मा। तो बड़े बड़े संतों के चश्मे नहीं लगते थे महाराज। आजकल तो 3 साल बच्चे के चश्मे लग जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है। देखो 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं। कलयुग तो नहीं तो क्या है, 20-30 वर्ष की उम्र में आदमी मधुमेह का मरीज हो जाता है। 35-40 वर्ष की उम्र में बूढ़ा दिखना लग जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, वेद के और कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है महाराज। कलयुग में 100 साल की उम्र निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। उसको 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोते सोते निकल जाता है। 12 घंटा दिन, 12 घंटे की रात मिलाकर 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन होता है। 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोना बिता दिए, 100 वर्ष में 50 वर्ष निकल गए। अब कितना बचा, 50 वर्ष। 50 में 25 वर्ष और निकाल दिए, कितना बच गया, 25 वर्ष। 25 वर्ष किसी के संग में निकाल दिया। तो महाराज 25 वर्ष तो रहे और संसारिक कार्यों में गए। सुखदेव जी का, राजन जल्दी मरने वाले को मुक्ति का एक उपाय बताओ ना। जल्दी मरने वाले को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, लेता श्वास भजे को ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। जो श्वास निकल गया वो लौट कर आएगा नहीं महाराज। इसीलिए प्रत्यक्ष परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते पीते गोविंद का याद करना चाहिए। वो क्या करेगा,
मुक्ति कर देगा। तो चलते फिरते खाते पीते झाड़ू लगाते भोजन करते भी गोविंद कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए। तो महाराज जो रोटी बनाते हैं ना तो वो भी भाव होना चाहिए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन रे बोलो, जागो उठो मोहन रे बोलो। आए खड़े गोपे बुलाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोले बांके बैठाल की। तो महाराज क्या बोला कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, हर समय भगवान को याद करना चाहिए। घर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो निधाना। मन को गोविंद के चरणों को बांधना चाहिए। मन है तो बंधन मुक्ति का कारण होता है। मन कौन है? मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा चंचल है। मंदिर गया, ठाकुर जी को फूल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया। आपने कहा मन को चढ़ाओ। मन को तो नहीं चढ़ा सकता हूँ क्योंकि मन तो मेरे बस की बात नहीं महाराज। मंदिर जाते हैं ना तो मन को चढ़ाना चाहिए भगवान के अंदर। तो अर्जुन यही व्यवस्था थी। गीता में कृष्ण कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है, आप बैठे यहाँ और प्रथा में आपको घर में चला गया, आप यहाँ बैठे हो ना तो मन और कहीं भटक रहा है महाराज। बहुत बढ़िया नारायण। तो आपका घर चला गया, दरवाजा खुला है कि नहीं छोड़ा, नौकर गड़बड़ कर सकता है। ये मन बड़ी वैसा इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया की दूसरी चीज नहीं है। उसका क्या नाम है? मन। मन बड़ा चंचल है। मन एक मिनट में ठेठ कहाँ चला जाता है? वृंदावन जाके चला वापस आ जाता है। तो परीक्षित कहते हैं मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। कैसे? सुखदेव जी ने कहा राजन मन को वश में रखना चाहिए। चार बात का ध्यान रखो। चितासनो चित श्वासो, चित संगो जितेन्द्रिय, स्थले भगवतो रूपमन,
संहार्य दे दत्या। तो मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतना चाहिए। किसको? आसन को जीतना चाहिए। जितासन इसका मतलब क्या है? एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालनी चाहिए। 8 फुट जगह में एक आसन पर कम से कम 4 घंटा 5 घंटा बैठना चाहिए। उस आसन को जीतना चाहिए। जीत सको तो श्वास प्रति जल्दी उठना चाहिए। जीतना है तो जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। हा? देखो स्नान होती है महाराज, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। आप कौन सी करो मैंने पता बोलो महाराज। 4:30 बजे के बाद जो स्नान करता है वो ऋषि स्नान होती है महाराज। सूर्य उदय के 10 मिनट पहले स्नान रहता है वो मनुष्य स्नान होती है। और आप हम समझ लो कौन से स्नान करते हो, 12 बजे करो या 11 बजे करो, आगे नहीं बोलता हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने को मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। अब तो कौन जाने प्राणायाम कहाँ सूर्य उठते हैं ना, उठते समय सूर्य के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, पहले जोड़ते थे हाथ, भगवान को प्रणाम करते, धरती माता को प्रणाम करते। अब सिर पर रोशनी आ जाती ना सूर्य भगवान की, जब बिस्तर छोड़ते हैं तो चादर से मुंह निकलता है, पहले बोलते हैं सुन तो क्या, पहले क्या बोलते थे? कराग्रहिवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्तु ब्रह्मा प्रभाति करदर्शनम। पहले क्या बोलते थे? कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, हाथ का दर्शन करने से लक्ष्मी कर मध्य में रहती हैं, सरस्वती रहते हैं और कर मूल भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं। तो अब क्या बोलते हैं? कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कब प्रदर्शन। पहले उठते क्या बोलते हैं? कब का दर्शन करते हैं? कब? कौन सा? चाय वाला। नारायण नारायण नारायण। चलन याद है, सपने में बता दे बता। तो संत कहते हैं इसीलिए अच्छा संग करो तो सत्संग करो। बोले बांके बिहारी लाल की। तो प्राचीन काल विद्यार्थियों के लक्षण क्या है महाराज? 5 लक्षण होते हैं। अब के बच्चों में होता है ना लक्षण। पहले क्या था? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंदा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब आ रहे युग में किसा लक्षण है कि शील चेष्टा मोबाइल ध्यानम। अब आ रहे मोबाइल में ध्यान ज्यादा है ना, शील चेष्टा मोबाइल ध्यानम घोर निंद्रा तथैव च 5 पुष्टहारी इंस्टाग्राम थारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब आ लक्षण किसा है? मोबाइल वाला है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, ये नहीं चलाना चाहिए बच्चों को। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोटी कौन गड़ा मीना? तो महाराज एक बार ब्रह्मा ने मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो पहले उस पर ब्रह्मा ने जल का निर्माण किया। किसका किया? संस्कृत में बोलते जल। जल का अर्थ होता है नार, नार माने जल। अब नार से अयन बनाया मकान, उस जगह बनाई मकान की। तो उनको नार माने जल में इसको अयन बनाया तो उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की। नर से और अयन बनाने से क्या हो गया? नारायण। तो नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत अच्छा होता तो रहता, एक से बहुत होता तो अच्छा हूँ। नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला।
फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इसीलिए घूम घुमा कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चारों दिशा में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें 10 दिशा में एक संग दिखाई देते हैं, परंतु ये दिखाई नहीं दिया तो प्रकट कैसे हुआ, कहां से हुआ। ब्रह्मा जी ने मुख कमलनाभ की तंतु से प्रवेश कर गए और अब नीचे जाए, ऊपर जाए, फिर जाए, कहां जाए। नीचे करते रहा, पता नहीं कहां जाऊं। ब्रह्मा जी को 2 सर्प ने वर्ण सुनाया, 2 वर्ण सुनाया। पहला कौन सा था? त, दूसरा प में तपस्या करोगे तो पता चलेगा। आप कर्म करोगे ना तो पता चलेगा कि किससे माला फिरती है, क्या तक होता है। जितना आप गूंदोगे आटा जितना ज्यादा मिठास आएगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया, श्री नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा तुम्हें विधाता बना दिया, तुम्हें विधाता बनाया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। जीव को अभिमानी मत, थोड़ा सी घमंड आ जाता है। ज्यादा विद्या होती है ना, ज्यादा माया होती है ना, घमंड आ जाता है। तो सारी दुनिया मालिक आपके मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया। ऊंट होता है जब पहाड़ पर नीचे जाता है ना तो बड़ा समझता है कि पहाड़ मेरे ऊपर चल रहा है। तो अपने गली में कुत्तों भी शेर होया करे ना। तो महाराज संसार में जो चीज नहीं है फिर वो दिखाई देती हैं, जो होने पर दिखाई नहीं देती हैं, उसी माया समझो। तो कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्वों में दुनिया बनती है हमारी। खेती जत पावक गगन समीरा, पंचरहित अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से शरीर बना हमारा। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कितनी बार स्नान करते हो। भगवान उम्र तो देखते ही होंगे महाराज, आप कितनी बार स्नान करो चाहे ना करो, भगवान सारे को सारे आपको देखते हैं। तो महाराज नहीं दिखता है। ध्रुव जी बोले उम्र क्या है? 5 वर्ष की उम्र को भगवान मिल गए। तो भगवान